तो दोस्तों आज 15 फरवरी 2021 बिहार समेत देश दुनिया के बढ़िया ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार के खिलाफ रुख और कड़ा करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा है कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मान ली जाती तब तक सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। आपको बता दें कि करनाल जिले की इंद्री अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 40 नेता पूरे देश में घूम घूम कर समर्थन मांगेंगे। राकेश टिकैत ने कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं करती, प्रदर्शनकारी नेताओं से बात नहीं करती और हमारी मांगों पर सहमत नहीं होती तब तक हम उसे चैन से बैठने नहीं देंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र की कृषि कानूनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि कानून न केवल किसानों को बल्कि छोटे किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य वर्गों को भी प्रभावित करेगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल असम में विधानसभा चुनाव के लिए औपचारिक तौर पर चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने शिवसागर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर असम को बांटने और वहां की भाईचारा को बिगाड़ने का आरोप लगाया। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में अवैध इमिग्रेशन एक मुद्दा है, लेकिन राज्य के लोगों में क्षमता है कि वो इसे सुलझा लेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का विरोध करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए यह लागू नहीं होगा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा कि हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, CAA कभी लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि भाजपा और RSS पर असम को विभाजित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी असम समझौते के हर सिद्धांत की रक्षा करेगी और अगर राज्य में सत्ता में आती है तो कभी भी संशोधित नागरिकता कानून लागू नहीं करेगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले असम में पहली रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य को अपने मुख्यमंत्री की जरूरत है जो लोगों की आवाज़ सुने, ना कि जो नागपुर और दिल्ली की आवाज़ सुने। आज की तीसरी बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने रविवार को कहा कि बंगाल में जनता कार्ड और ममता कार्ड मायने रखता है, राम कार्ड नहीं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री चटर्जी ने दावा किया कि भाजपा नेता TMC सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदमों के सामने जमीन को खो रहे हैं और अब वो बयानबाजी में जुट गए हैं जिनका चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कोलकाता में TMC मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री ने राम कार्ड की बात की, लेकिन बंगाल में विकास का जनता कार्ड और ममता कार्ड मायने रखता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह पहले बंगाल के हल्दिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि TMC सरकार ने बीते 10 साल में कई गलत काम किए और अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसे अब राम कार्ड दिखाने का समय आ गया है। आज की चौथी बड़ी खबर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को आरोप लगाया कि बीजेपी की जीत में मदद करने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ती है और दावा किया कि गुजरात के आगामी स्थानीय नगर निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। आपको बता दें कि सूरत में रोड शो से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के लोग मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह पार्टी बीजेपी को शिकस्त दे सकती है। भगवा दल राज्य के अलग अलग स्थानीय निकाय चुनाव पर 2 दशक से अधिक समय से शासन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य के 6 नगर निगमों अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर के लिए 21 फरवरी को चुनाव होगा। इसके अलावा गुजरात के कई नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों के लिए 28 फरवरी को चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात के अलग अलग स्थानीय निकाय में अपना उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि राज्य में सूरत तीसरा शहर है जहां मनीष सिसोदिया रोड शो कर रहे हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में होने वाले निकाय चुनाव काफ़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। आपको बता दें कि मुंबई के बाईकल्लो से विधायक रहे वारिस पठान लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने रोड शो भी किया। उनका दावा है कि निकाय चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। हमने भाजपा को तो कभी वोट नहीं दिया, मगर हमने वोट दे दिया किसको? ये कांग्रेस को दे दिया। कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। आज हमारे पास ऑप्शन है। आज हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसको हम खुलकर कह सकते हैं कि हमारी अपनी जमात है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ती है, हमारे आगे बढ़ने के लिए काम करती है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधर जाए इसके लिए जद्दोजहद करती है। फिर चाहे CAA के खिलाफ हो, फिर चाहे 370 के खिलाफ हो, हर शोबे पर, हर माशरे पर अगर कोई आपकी हमारी आवाज बनता है तो कोई और नहीं, मेरा आपका सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।
याद रखो, अगर इखलाक पर ओवैसी, 370 पर ओवैसी, बाबरी पे ओवैसी, माइनॉरिटी पे जुल्म पे ओवैसी, हर जगह ओवैसी, तो फिर वोट भी ओवैसी को क्यों नहीं याद रखता है? तो हकदार है कि नहीं ओवैसी साहब वोट किया आपके? ये अध्यक्ष है कि नहीं तुम्हारा वोट का? आज सुनिए, में 70 वर्ष नहीं गया कांग्रेस से वोट अपना आया, पर शू थी हमारी साथे, शू थी अपनी साथे? फक्त चीटिंग करी अपनी साथे आ लोगोए, अपनी માટે કઈ નહીં કર્યું આ લોકોએ. પણ આજ આપણી પાસે છે આપણી પાર્ટી, જેનું નામ છે મજલિસ ઇત્तेहादुल मुस्लिमीन. અને એની સાથે કોઈ આવ નહીં, ગુજરાતનો દિગ્ગજ છોટુભાઈ વસાવા આવી ગયા છે, યાદ રાખજો. એટલે જે કોમ્બિનેશન મળી જાય ભાઈઓ બહેનો, તો જો યાદ રાખજો, ગુજરાતની આપણે પૂરી રંગત મળી શકે. આપણને જે વિકાસ જોઈએ એ વિકાસ થશે ગુજરાતમાં. આપણને જો પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ જોઈએ, એ પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ અમે બંને મળીને કરીશું તમારા માટે. પણ શરત છે કે તમોને અમારો સાથ આપવો પડે. તો સાથ આપશો કે નહીં? અસદ ઓવૈસી સાહેબને સાથ આપશો કે નહીં? મજલિસ ઇત્तेहादुल मुस्लिमीन ને કામયાબ બનાવશે કે નહીં? એમઆઈએમ અને બીટીપી પાર્ટીને સપોર્ટ કરશો કે નહીં? अरे आवाज जोर से निकालो, फिर शुरू करना पड़े. अभी इनका टाइम तो खत्म हो गया, अभी अपना टाइम, अभी अपना टाइम आना चाहिए. और पूरे गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीटीपी का परचम पूरी तरह से लहराना चाहिए. यही वक्त की आवाज है, यही आवाज जो आप यहां लगा रहे हो, इसकी गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए. मेरे भाइयों, याद रखना इस बात को. आज आप खुद देख रहे हो देश के क्या हालात चल रहे हैं. अगर हालात गुजरात के ही आप देख लो, तो किस तरह से यहां पर लोगों के साथ, खास तौर से आदिवासियों के साथ, ट्राइबलों के साथ, माइनॉरिटी के साथ जिस तरह से पेश किया जा रहा है, क्या ये इंसाफ? अरे संविधान ने जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को दिया है, उतना ही अधिकार वारिस पठान को दिया है. मैं भी संविधान को मानता हूं, संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात को रखता हूं. याद रखना भाइयों को, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं. जितना अधिकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने का है गुजरात में, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लड़ने का है. तो अगर हम आ गए, बी टीम, सी टीम, डी टीम, अरे इतने साल से तो हम नहीं थे ना, तो बीजेपी की बी टीम तो आप ही निकले. 30 वर्ष से तो बीजेपी सत्ता में है. अरे तुम्हें ताकत नहीं है उनको हराने की, तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा सत्ता में आकर बैठी. उसका ठिकरा हमारे सर पर आप डालेंगे क्या? डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लड़ेंगे आप और हक के साथ लड़ेंगे आप. आज ही हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भाजपा को और कांग्रेस को बहुत अच्छा नाम दिया है. मैं दोहराना चाहूंगा आपके साथ. आप लोग भी कंटिन्यू करना, इस नाम को, हैशटैग को चालू रखना. ये भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के मामू भांजे. क्या एक दूसरे के मामू भांजा. तू मेरी कमर खुजा, मैं तेरी कमर खुजाता. ये संगा मलमारी. और हम काम करने को आ रहे. अरे आपकी जिस तरह से दुआ रही हमारे साथ, हमारे बिहार के भाइयों ने, बहनों ने हमारे लिए दुआओं से नवाजा. हमको वहां से प्यार मिला, मोहब्बत मिली, दुआएं मिली. और आज हमारे पास 5 MLA चुनकर सीमांचल बिहार से असेंबली के अंदर गए. आपकी दुआओं का नतीजा, आपकी मोहब्बत का नतीजा है. और मैं तो एक बात यहां पर कहना चाहूंगा आपसे, मेरे भाइयों, अमदावाद की जनता से, पूरी गुजरात के, कि हम आपका दिल जीतना है. क्योंकि दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया. हम आपका दिल जीतना है, आपकी मोहब्बत जीतना है. और अगर आपने अपनी मोहब्बत से नवाजा हमको, तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मर्तबा कॉर्पोरेशन में अपना खाता खोलेगी और भारी अक्सरियतों के साथ
हमारे उम्मीदवार जीतकर कॉरपोरेशन में जाएंगे, जो आपकी आवाज बनेंगे, आपका काम करेंगे।